हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। उसके रिगार्डिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम देखेंगे। बायोम्स, इट्स कॉन्सेप्ट, इट्स क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज अ बायोम इज बेस्ट डिफाइंड एज। बायोम को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, क्या होता है बायोम? तो बायोम एक लार्ज इकोलॉजिकल एरिया होता है जिसके एक पर्टिकुलर टाइप की यानी कि कैरेक्टरिस्टिक क्लाइमेट, कैरेक्टरिस्टिक फ्लोरा एंड फोना उस रीजन में होती हैं। तो बायोम जो है लार्ज स्केल इकोलॉजिकल रीजन्स होते हैं। एंड वो लार्ज स्केल इकोलॉजिकल रीजन्स जो होते हैं वो किस बिहाफ पे कैटेगराइज किए जाते हैं? वो वेजिटेशन, क्लाइमेट, एडेप्टेड ऑर्गेनिज्म यानी फ्लोरा एंड फोना। तो इन कैटेगरी के बिहाफ पे लार्ज स्केल इकोलॉजिकल जो इकोसिस्टम्स हैं, इकोलॉजिकल जो एरियाज हैं, उनको कैटेगराइज किया जाता है बेस्ड ऑन सेम टाइप ऑफ वेजिटेशन, क्लाइमेट एंड एडेप्टेड ऑर्गेनिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर प्राइमरीली डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोम? सो निम्नलिखित में से कौन सा जो फैक्टर है वो मेनली डिफाइन करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोम को, कि बायोम का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा। अब किस जगह पे किस तरीके का बायोम होगा, किस जगह पे किस तरीके की वेजिटेशन, क्लाइमेट, एडेप्टेड ऑर्गेनिज्म होंगे। सो ये डिपेंड करता है वहाँ के क्लाइमेट पे। क्लाइमेट मतलब टेम्परेचर पे, वहाँ के प्रेसिपिटेशन पे। तो बेसिकली टाइप ऑफ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोम इज मेनली डिपेंड ऑन क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक कंडीशन में हमारा टेम्परेचर आ जाता है, रेनफॉल पैटर्न्स आ जाते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन दैट टाइप ऑफ क्लाइमेट वहाँ पे सॉरी सो डिपेंडिंग ऑन पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लाइमेट वहाँ पे पर्टिकुलर टाइप के ऑर्गेनिज्म जो है मिलेंगे। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर टिपिकली फाउंड नियर। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट किस जगह पे पाए जाते हैं? तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्योंकि नाम से पता चल रहा है, तो नियर ट्रॉपिक्स पाए जाएंगे। तो नियर ट्रॉपिक जो है पाए जाते हैं, मतलब कि फॉर एग्जांपल दिस इज अर्थ। तो ये वाला जो रीजन है, दिस इज कॉल्ड इक्वेटर। तो यहाँ पे इक्वेटर से ऊपर वाला रीजन और इक्वेटर से कुछ नीचे वाला जो रीजन है, यानी कि 23 डिग्री एट नॉर्थ, 23 डिग्री एट साउथ। सो मोर और लेस ये जो एरिया है ये ट्रॉपिक रीजन बोला जाता है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यहीं पे पाए जाएंगे। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं? इक्वेटर के आसपास। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मेनली अकर नियर द इक्वेटर। और वार्म टेम्परेचर्स की वजह से, हाई रेनफॉल की वजह से यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी काफ़ी अच्छी अमाउंट में होती है। टुंड्रा बायोम जो है उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है? तो टुंड्रा बायोम की जो कैरेक्टरिस्टिक है, दे आर ऑन द साइड ऑफ पोलर रीजन्स। तो वहाँ पे जो बायोम होते हैं दे आर इन परमाफ्रोस्ट काइंड ऑफ कंडीशन। परमाफ्रोस्ट का मतलब है कि ऐसे एरियाज जो मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रोजन स्टेट में रहते हैं। तो इसीलिए टुंड्रा बायोम पोलर रीजन की साइड पाए जाते हैं। तो मिनिमल वेजिटेशन वहाँ पे होती है, परमाफ्रोस्ट होता है वहाँ पे कंडीशन, मतलब आइस, पोलर कैप्स, पोलर आइस कैप्स वहाँ पे प्रोमिनेंट होते हैं। तो टुंड्रा रीजन जो है कोल्ड बायोम्स हैं, जहाँ पे परमाफ्रोस्ट यानी कि परमानेंटली जो फ्रोजन एरिया वहाँ पे रहता है, सोइल जो है वो फ्रोजन रहती है। और वहाँ पे बहुत कम वेजिटेशन पाई जाती है, क्योंकि जो प्लांट्स हैं उनके लिए सुटेबल नहीं होती कंडीशन, सुटेबल नहीं होता इन्वायरमेंट, तो इसलिए वो ग्रो भी नहीं कर पाते। स्पार्स प्लांट लाइफ वहाँ पे होती है। स्पार्स प्लांट लाइफ का मतलब है बहुत ही मिनिमल वेजिटेशन जो होती है, जो वेजिटेशन बहुत कम न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी में या बहुत हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन में बहुत कम चीज़ों की अवेलेबिलिटी में जो ग्रो कर जाती है। इनिशियल जो वी कैन से पायनियर जो एक तरीके से वेजिटेशन होती है, उस तरीके की वेजिटेशन वहाँ पे पाई जाती है, जैसे कि मोसेस है, लाइकन्स हैं। विच बायोम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड? ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड किस बायोम को कहा जाता है? टेम्परेट ग्रासलैंड जो हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड जैसे कि प्रेरीज हैं, स्टेपीज हैं, तो इस तरीके की जो ग्रासलैंड है उनको ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। दे हैव फर्टाइल सोइल दैट इज आइडियल फॉर एग्रीकल्चर एंड ब्रेड बास्केट। क्योंकि प्रेरीज, स्टेपीज जो ग्रासलैंड है, इनकी जो सॉइल होती है फर्टाइल है, उपजाऊ सॉइल है। तो आसानी से वहाँ पे ग्रासेस उग जाती हैं, आसानी से वहाँ पे वेजिटेशन ग्रो हो जाती है। एग्रीकल्चर करने के लिए वैसी खेती बहुत अच्छी है। तो जो सॉइल या जो एरिया एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल है, तो वहाँ पे मोर एंड मोर एग्रीकल्चर लोग करेंगे। और एग्रीकल्चर जब होगी तो वो लाइवलीहुड को सपोर्ट करेगा। लाइवलीहुड को सपोर्ट करेगा तो इकोनॉमी अच्छी होगी, लोगों को खाने के लिए मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। और इसीलिए उस जगह को या उस बायोम को क्या कहा जाता है? ब्रेड बास्केट। ब्रेड इज समथिंग रिलेटेड टू, रोटी इज समथिंग रिलेटेड टू ईटिंग, है ना। ब्रेड इज समथिंग रिलेटेड टू लाइवलीहुड, या फिर खाने से रिलेटेड है, लाइवलीहुड से रिलेटेड है। तो एग्रीकल्चर इसी चीज़ से एसोसिएटेड है ब्रेड से। तो ब्रेड इज समथिंग रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और इकोनॉमी या फिर लाइवलीहुड।
और हंगर को सेटिस्फेक्शन देने के लिए एक तरीके से इन सब चीज़ों से ब्रेड रिलेटेड है। तो इसको यहाँ पे कंपेयर किया गया है कि एग्रीकल्चर एरिया क्योंकि वो सपोर्ट करता है तो इसलिए उसको ब्रेड बास्केट कहा गया है। टैगा बायोम जो है वो किस चीज़ से डोमिनेट होता है? तो टैगा बायोम में मिलते हैं कॉनीफेरस फॉरेस्ट। कॉनीफेरस फॉरेस्ट होते हैं जो कि कॉन शेप्ड के होते हैं जैसे कि क्रिसमस ट्री। तो टैगा बोरल फॉरेस्ट भी इनको कहा जाता है एंड इनके फीचर्स क्या हैं? दे आर कोल्ड टॉलरेंट कोनीफर लाइक स्प्रूस फर एंड फिर एंड पाइन। तो स्प्रूस पाइन जैसे प्लांट्स ऐसे ट्रीज आपको यहाँ पे मिलेंगे जो कि कोल्ड कंडीशंस को टॉलरेट कर पाते हैं। कॉनीफेरस फॉरेस्ट इनको कहा जाता है। तो टैगा बायोम में कॉनीफोरस फॉरेस्ट आपको मिलते हैं। डेजर्ट बायोम जो है वहाँ पे एनुअल रेनफॉल कम होती है, ये तो हमें पता है, बट किस रेंज की रेनफॉल वहाँ पे होती है ये पूछा गया है। तो एनुअल रेनफॉल अगर बात करें पूरे साल में जो रेनफॉल होती है वो लेस देन 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होती है। इसीलिए ऐसे एरिया जो है एरिड होते हैं, मतलब सूखे होते हैं, डेजर्ट एरियाज होते हैं, मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है, यहाँ की टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है डेजर्ट बायोम की। सो एरिड रीजन्स होते हैं, लेस देन 25 सेंटीमीटर रेनफॉल यहाँ पे होती है एनुअली, और जिसकी वजह से यहाँ पे वेजिटेशन जो है बहुत कम पाई जाती है। ऐसी वेजिटेशन पाई जाती है जो मिनिमल जिसकी मिनिमल रिक्वायरमेंट होती है। कोरल रीफ्स आर कंसिडर्ड एज बायोम बिकॉज कोरल रीफ्स को भी बायोम की कैटेगरी में रखा हुआ है, वो भी एक बायोम है। क्यों? वो इसलिए एक बायोम है बिकॉज दे सपोर्ट अ यूनिक कम्युनिटी अडोप्टेड टू शैलो वार्म सीज। ऐसी कम्युनिटी है, ऐसे एनिमल्स या ऐसे फोना जो कि शैलो एरियाज में रहना पसंद करते हैं, वार्म सीज में रहना पसंद करते हैं। तो दे सपोर्ट दैट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो बहुत सारी जो मरीन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनका घर होते हैं कोरल रीफ, तो अपने आप में ये बायोम है। क्योंकि कोरल्स जो है एक तरीके से दे आर लाइक ecosystem of varied types of organisms that are living in marine areas या aquatic organism. Coral reefs जो है have distinct biodiversity and structure forming a marine biome in tropical waters. So tropical waters यानी warm seas में होता क्या है कि बहुत सुंदर सुंदर से कोरल कम्युनिटीज़ वहाँ पे होती है, कोरल रीफ्स वहाँ पे होती हैं। सो इनके अंदर एल्गी जूजेंथले नाम की एक एल्गी रहती है जो कि इनको कलर प्रोवाइड करती है, और ये दिखने में बहुत सुंदर होते हैं बट बहुत सेंसिटिव भी होते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी जो मरीन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो यहाँ पे आके लिव करते हैं, स्पॉनिंग करते हैं और रिप्रोडक्शन करते हैं। प्रीडेटर से बचने के लिए वो कोरल रीफ्स का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत ही डिस्टिंक्ट बायोडाइवर्सिटी को भी सपोर्ट करता है। तो इसलिए अपने आप में ये क्या हो जाता है, एक अलग बायोम की कैटेगरी में इसको रखा गया है। We have a video on coral reef in which you get some detail about some short that is a short video actually. So आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, थोड़ी सी डिटेल उससे कोरल के बारे में आपको पता चल जाएगा क्योंकि वहाँ पे वीडियो है वो। सो पिक्चर्स भी हैं उसमें, तो उससे आपको आइडिया लगेगा कोरल रीफ दिखती कैसी हैं, कैसे होती हैं, कैसे वो मरीन ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करती हैं। वीडियो का जो लिंक है वो मैं आई बटन में पिन कर दूँगी, आप वहाँ से जाके वीडियो को चेक कर सकते हैं। द बायोम इन लार्जेस्ट लैंड एरिया ऑन अर्थ, सबसे बड़ा जो लैंड एरिया है वो कौन सा बायोम ऑक्यूपाई करता है? तो टैगा जिसकी हमने बात की थी, जहाँ पे कोनीफेरस फॉरेस्ट पाए जाते थे। तो कोनीफेरस फॉरेस्ट या कोनीफेरस ट्रीज जहाँ पे पाए जाते थे, टैगा बायोम, जिनको बोरल फॉरेस्ट भी कहा जाता है। तो ये सबसे बड़ा बायोम है जो कि अर्थ जिसकी सबसे ज़्यादा जो अर्थ का जो लैंड है वो सबसे ज़्यादा इस बायोम ने कवर किया हुआ है, टैगा बायोम में। तो टैगा कवर वास्ट एरियाज ऑफ नदर्न हेमिस्फीयर एंड इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल बायोम। तो टैगा बायोम है, टेरेस्ट्रियल बायोम है, टेरेस्ट्रियल मतलब जो कि ज़मीन पे है। तो सबसे ज़्यादा जो लैंड कवर है वो टैगा बायोम ने कवर किया हुआ है। सवाना बायोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय, सवाना बायोम में सवाना बायोम की क्या खासियत है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कैसे पहचानेंगे हम कि सवाना बायोम की क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है? ये सवाना बायोम है। तो सवाना बायोम में क्या होता है, ग्रासलैंड सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ग्रासलैंड पाई जाएंगी। ग्रासलैंड के साथ साथ वहाँ पे कुछ ट्रीज भी मिलेंगे बट वो स्कैटर्ड होंगे। स्कैटर्ड मतलब मान लीजिए कि ये पूरा जो एरिया है ये डोमिनेट है ग्रास से, तो इट इज़ डोमिनेटेड बाई ग्रास। तो ग्रासलैंड्स होंगी यहाँ पे, बट कुछ जगहों पे कुछ कुछ क्या मिलेंगे, ट्रीज भी मिलेंगे। सो यू कैन से, तो जो ट्रीज होते हैं वो स्कैटर्ड एरियाज में मिलेंगे, मतलब कुछ कुछ एरियाज में आपको ट्रीज मिलेंगे। एक ट्री यहाँ पे है, उसके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, दूसरा ट्री बहुत दूर है, तो इस तरीके से स्कैटर्ड ट्रीज मिलेंगे।
और यहाँ पे सीजनल रेनफॉल होती है, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट रेनफॉल नहीं होती है, आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड ही रेनफॉल होगी। तो सवाना दैट अकर इन ट्रॉपिकल रीजन्स विद डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई रीजन्स सीजन्स। तो वेट एंड ड्राई सीजन से ये कैरेक्टरिस्टिक इसकी ये है, वेट एंड ड्राई सीजन से डिस्टिंक्ट है। एंड इट सपोर्ट ग्रासेज एंड स्पार्ट ट्रीज। तो यहाँ पे क्या होता है कि ग्रासेज होती हैं एंड ऐसे ट्रीज पाए जाते हैं जो कि स्कैटर्ड होते हैं, दूर दूर होते हैं, बहुत डेंस फॉरेस्ट यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। तो मिनिमल जो वेजिटेशन है एक तरीके से, ये बायोम उसी वेजिटेशन को सपोर्ट करता है। सो दिस इज इट अबाउट बायोम्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक और उनके टाइप्स, क्या क्या अलग अलग बायोम की कैरेक्टरिस्टिक होगी। एंड इफ आई हैव अ वीडियो ऑन रिलेटेड टू बायोम, आई विल ऑल्सो पिन दैट इन आई बटन। सो प्लीज़ आप एक बार उसे भी जाके ज़रूर से उसको चेक करेंगे, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि बायोम क्या होता है। So this is it in this video. Thank you for listening me so patiently. If you have any suggestion, any query, please do feel free to drop that in comment section. I will be more than happy to cater your query. Thank you for listening me so patiently. और preparation करते रहिए please, because that is very much important for revision. That is very much important for grasping the concept easily. एंड लर्निंग शुड बी कंटेजियस। तो चीज़ों को शेयर करते रहिए, आपने जो सीखा है उसको आगे पहुंचाते रहिए और रिवाइज करते रहिए चीज़ों को। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। बाय।